हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम कम्युनिकेबल डिसीजेस से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो आप द सिविल पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF है वो परचेज कर सकते हैं। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां पर आप क्लिक करके इस ऐप से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF है उसे परचेज कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पूछा गया है स्कैबीज इज एन। यहाँ पर पूछा गया जो स्कैबीज डिसीज कंडीशन होती है वो इनमें से किस टाइप की डिसीज कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ऑप्शन नंबर बी इज कॉन्टेजियस डिसीज, ऑप्शन नंबर सी इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फंगल इन्फेक्शन। तो हमें बताना है कि जो स्कैबीज है ये कौन सी डिसीज कंडीशन है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टेजियस डिसीज। स्कैबीज जो है ये एक कॉन्टेजियस डिसीज है। कॉन्टेजियस का ही मतलब होता है कम्युनिकेबल। तो कॉन्टेजियस वर्ड अगर लिखा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेबल है इसी के लिए कॉन्टेजियस वर्ड यूज़ किया जाता है। और कम्युनिकेबल डिसीज ऐसी डिसीजेज होती हैं जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये जो स्कैबीज डिसीज़ है इस कंडीशन में ईची माइट्स के द्वारा जो है ट्रांसमिशन होता है। माइट्स जो रहते हैं उसके कारण ये डिसीज़ होती है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्लोज कॉन्टैक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती है। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से ऐसी कौन सी डिसीज़ कंडीशन है जो कि फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज एंटेरिक फीवर, ऑप्शन नंबर बी इज मीजल्स, ऑप्शन नंबर सी इज कोलेरा एंड ऑप्शन नंबर डी इज हेपेटाइटिस। तो हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी डिसीज कंडीशन है जो कि फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मीजल्स। मीजल्स जो डिसीज कंडीशन है ये फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती है। बाकी यहाँ पर ये जो तीनों ही डिसीज कंडीशन दिए गए हैं तीनों ही फीको ओरल रूट के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। मीजल्स जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण ट्रांसमिट होता है। यदि किसी व्यक्ति को जो है मीजल्स डिसीज कंडीशन हो और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में यदि कोई व्यक्ति आता है तो जो उसके ड्रॉपलेट्स रहते हैं उसके द्वारा जो है ये डिसीज ट्रांसमिट होगी। एयरबोर्न स्प्रेड होती है व्हेन पर्सन कैन कफिंग एंड स्नीजिंग। यदि कोई व्यक्ति जो कि मीजल्स से सफ़र कर रहा हो और वो कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो जो भी व्यक्ति उसके कांटेक्ट में आएगा उसे ये डिसीज़ कंडीशन हो सकती है। उसके बाद पूछा गया है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ येलो फीवर इज। येलो फीवर का क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज मिक्सोवायरस, ऑप्शन नंबर बी इज रैप्डोवायरस, ऑप्शन नंबर सी इज एंटेरोवायरस एंड ऑप्शन नंबर डी इज अर्बोवायरस। तो यहाँ पर हमें येलो फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अर्बोवायरस। येलो फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है अर्बोवायरस। अर्बोवायरस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो फीवर वायरस इज एन अर्बोवायरस ऑफ द फ्लैवीवायरस जीनस। ये जो अर्बोवायरस है ये फ्लैवीवायरस की कैटेगरी के अंदर आता है और ये जो है ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटोज। मॉस्क्यूटो के द्वारा जो है ये ट्रांसमिट होता है। मॉस्क्यूटो बाइट के द्वारा ये जो डिसीज़ कंडीशन है ये होती है मॉस्क्यूटो बाइट से। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग कैन नॉट गिवन इन चिल्ड्रन लेस दैन 6 ईयर्स एज। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है जो कि यदि कोई बच्चा 6 साल से छोटा हो तो उसे हमें ये नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ आइसोनायाजाइड, ऑप्शन नंबर बी इज़ रिफाम्पिसिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ एथाम्ब्यूटोल।
तो हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि 6 साल से कम वाले बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल जो ड्रग होती है ये छोटे चिल्ड्रंस को नहीं दी जाती है। कुछ बुक्स में जो है यहाँ पर 6 ईयर मेंशन किया गया कि भी यदि हम माने तो 5 ईयर से छोटे बच्चे अगर हैं तो उन्हें एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग्स में जो इथाम्ब्यूटॉल ड्रग होती है ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इथाम्ब्यूटॉल ड्रग है ये क्या करती है, विजन इम्पेयरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि इसका साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो विजन इम्पेयरमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और जो छोटे बच्चे रहेंगे तो वो उस चीज़ को नहीं बता पाएंगे कि उन्हें जो है ब्लर दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि उन्हें साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो और वो बता ना पाए और उसकी वजह से जो है परमानेंट विजन इम्पेयरमेंट हो जाए। इसलिए इस ड्रग को जो है छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इथाम्ब्यूटॉल जो है छोटे बच्चों को नहीं दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जापानीज एंसेफेलाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय। यहाँ पर पूछा गया है जो जापानीज एंसेफेलाइटिस डिसीज कंडीशन है ये किसके द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज मॉस्क्यूटो बाइट, ऑप्शन नंबर बी इज माइट्स, ऑप्शन नंबर सी इज टिक्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्ली। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए मॉस्क्यूटोज। जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है ये मॉस्क्यूटोज के बाइट के कारण होता है। जापानीज एंसेफेलाइटिस जो है वायरस का नाम यदि देखा जाए तो फ्लैवी वायरस के कारण जो है जापानीज एंसेफेलाइटिस डिसीज़ कंडीशन होती है, जो कि दोनों ही ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों को ही अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है, द वायरस इज पास्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो। तो यहाँ पर जो ये वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, अगर किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स के जो है किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स में ये वायरस प्रेजेंट हो और जो मॉस्क्यूटो है वही एनिमल को भी बाइट करे और ह्यूमंस को भी बाइट करे, तो इसके द्वारा जो है ये डिसीज़ ट्रांसमिट होती है। उसके बाद पूछा गया द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक्स। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी डिसीज़ कंडीशन है जो कि टिक्स के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज जापानीज एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर बी इज डेंगू फीवर, ऑप्शन नंबर सी इज काइजानूड फॉरेस्ट डिसीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज येलो फीवर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी डिसीज़ कंडीशन है जो कि टिक्स के द्वारा होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी काइजानूर फॉरेस्ट डिसीज़। जो काइजानूर फॉरेस्ट डिसीज़ है वो टिक बाइट के द्वारा होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो फॉरेस्ट डिसीज़ इसलिए कहा गया है कि जो लोग फॉरेस्ट में ज़्यादा काम करते हैं वहाँ पर क्या होता है, ये जो वायरस होता है काइजानूर फॉरेस्ट डिसीज़ वायरस ये क्या करता है टिक्स में जो है टिक्स में प्रेजेंट रहता है, और यदि यही वायरस से इन्फेक्टेड जो टिक्स है वो किसी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को बाइट करे तो उसके द्वारा जो है पेशेंट को भी काइजानूर फॉरेस्ट डिसीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है WHO डिक्लेयर्ड ग्लोबल इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ऑन। यहाँ पर पूछा गया है कि WHO के द्वारा स्मॉल पॉक्स को जो है ग्लोबली इरेडिकेट कौन से ईयर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 26 अक्टूबर 1977, ऑप्शन नंबर बी इज़ 5 जुलाई 1975, ऑप्शन नंबर सी इज़ 17 मई 1942 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 8 मई 1980। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 8 मई 1980 जो है इस सन में जो है ग्लोबली इरेडिकेशन जो है स्मॉल पॉक्स को कंसीडर किया गया है 8 मई 1980 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शंस ऑफ एनिमल्स प्राइमरीली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से टाइप का ऐसा इन्फेक्शन है जो कि एनिमल्स में मिल्क के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्यूबरक्यूलोसिस,
ऑप्शन नंबर बी इज़ डेंगू, ऑप्शन नंबर सी इज़ प्लेग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लेप्टोस्पायरोसिस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि एनिमल्स में जो है मिल्क के द्वारा कौन सी ऐसी इन्फेक्शन है जो कि मिल्क के द्वारा एनिमल्स में ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस ऐसी कंडीशन है जो कि जो है मिल्क के द्वारा ट्रांसमिट होती है। और यहाँ पर यदि अलग जो डिसीज़ कंडीशंस देखी जाए, डेंगू फीवर यदि देखा जाए तो एजिप्टी मॉस्क्यूटो के द्वारा जो है ये ट्रांसमिट होता है, वायरस जो है एजिप्टी मॉस्क्यूटो के द्वारा स्प्रेड होता है। प्लेग डिसीज़ कंडीशन यदि देखी जाए तो एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसमिट होता है। और ये जो बैक्टीरिया है इसको जो है कैरी कौन करता है, फ्लीज के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। लेप्टोस्पायरोसिस भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसका ये जो है यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स, किसी इन्फेक्टेड एनिमल के यूरिन के द्वारा स्प्रेड होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कॉप्लेक्स स्पॉट्स आर सीन इन। कॉप्लेक्स स्पॉट्स हमें कौन सी डिसीज़ कंडीशन में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ रुबेला, ऑप्शन नंबर बी इज़ मीजल्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ चिकनगुनिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ चिकन पॉक्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कॉप्लेक्स स्पॉट्स जो हैं ये कौन सी डिसीज़ कंडीशन में हमें शो होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी मीजल्स। मीजल्स जो डिसीज़ कंडीशन है इसमें कॉप्लेक्स स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और कॉप्लेक्स स्पॉट्स कैसे स्पॉट्स होते हैं, कॉप्लेक्स स्पॉट्स आर सीन विथ मीजल्स, दे आर स्मॉल वाइट स्पॉट्स दैट ऑकर ऑन द इनसाइड ऑफ द चीक्स अर्ली इन द कोर्सेज ऑफ मीजल्स। तो यहाँ पर ये जो कॉप्लेक्स स्पॉट्स हैं इसमें स्मॉल जो है स्पॉट्स हो जाते हैं चीक्स के अंदर, इनसाइड द चीक्स। जो है इंस्पेक्शन हम करेंगे माउथ का तो चीक्स के अंदर हमें स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल वाइट कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं जिन्हें कॉप्लेक्स स्पॉट्स कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि स्टिक्स टेस्ट इज़ यूज्ड टू डायग्नोज। यहाँ पर पूछा गया है स्टिक टेस्ट जो है ये किस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ पर्ट्यूसिस, ऑप्शन नंबर सी इज़ मीजल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मम्प्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है डिसीज़ कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए शिक्स टेस्ट यूज़ किया जाता है। ये टेस्ट जो है ये भी मॉन्टॉक्स टेस्ट के जैसा ही रहता है जिसमें इंट्राडर्मल जो है 0.5 ml डाइल्यूटेड डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है पेशेंट में एडमिनिस्टर किया जाता है। अपोजिट आर्म में इसे इंजेक्ट किया जाता है। यदि रैशेस देखने को मिल रहा है, रेडनेस और बम्प्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये रहता है कि जो डिप्थीरिया टेस्ट हमने किया है वो पॉजिटिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द अदर नेम ऑफ पर्ट्यूसिस इज़। यहाँ पर पूछा गया है पर्ट्यूसिस का और दूसरा नेम क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रुबेला, ऑप्शन नंबर बी इज़ वुपिंग कफ, ऑप्शन नंबर सी इज़ रुबेला एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ डिप्थीरिया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम और क्या है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी वुपिंग कफ। पर्ट्यूसिस का जो दूसरा नाम है वो वुपिंग कफ है। और ये जो डिसीज़ कंडीशन होती है ये ब्रॉडीटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिफ्थ डिसीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो फिफ्थ डिसीज़ है ये कौन सी डिसीज़ कंडीशन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ एरिथमा इन्फेक्शियोजम, ऑप्शन नंबर बी इज़ मम्प्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ मीजल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ रुबेला। तो हमें बताना है कि जो फिफ्थ डिसीज़ है ये कौन सी डिसीज़ कंडीशन को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए एरिथमा इन्फेक्शियोजम। एरिथमा इन्फेक्शियोजम डिसीज़ कंडीशन को फिफ्थ डिसीज़ भी कहा जाता है। इस डिसीज़ कंडीशन में क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं
उनके जो चीक्स होते हैं उसमें इस तरीके के स्लैब्ड लाइक अपीयरेंस जैसे रेड रेड रैशेस जो हैं देखने को मिलते हैं, जिसे जो है यहाँ पर स्लैब्ड चीक रेड रैशेस बोला जाता है। इन्फेक्शियोजम जो डिसीज़ कंडीशन है ये ह्यूमन पर्वोवायरस B19 के द्वारा होती है। इसमें जो पेशेंट में माइल्ड फीवर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और स्लैब्ड चीक रेड रैशेस जो है फेस पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एरिथमा इन्फेक्शियोजम है इसे ही 5th डिसीज़ भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर द सिविल पॉइंट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।